दोस्तों ये जो मोटर है, ये एक किचन फ़ैन की मोटर है जो कि किचन में लगा हुआ होता है। यानी इसे मैं किचन से खोल कर लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इसका जो नेट वगैरह था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था, यानी चिपक चुका था। इसमें जो हम किचन में ऑयल यूज़ करते हैं, जब उसको सब्ज़ी वगैरह में डालते हैं तो उससे जो भाप निकलती है वो इस फ़ैन पर आ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा और गंदा हो जाता है। अब इस कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा जाम हो जाता है, हालाँकि इसके बुश और शाफ्ट सही होते हैं, लेकिन ये फिर भी जाम हो जाता है। तो देखिए अब ये कितना जाम फैन दिखाई दे रहा है, इसे हाथ से चला रहे हैं तब भी ये हाथ से नहीं घूम रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा ये जाम है। तो इस कंडीशन में इसका जो जाम है वो किस तरह से फ्री करते हैं, यानी इसको कैसे तोड़ा जाता है ये जानेंगे, और ना ही हम इसका किसी तरह कोई बुश बदलेंगे और ना ही इसकी शाफ्ट बदलेंगे, यानी बिना बुश शाफ्ट चेंज किए ही हम इसको चलाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके कनेक्शन खोलने होते हैं, और यहाँ से देखिए कनेक्शन खोलने के बाद हमने इसका ये जो कैपेसिटर ये बाहर निकाल लिया है। अब ये कैपेसिटर जहाँ पर देखिए रखा हुआ था, यानी इसकी बॉडी के ऊपर, तो यहाँ से ये जल चुका है, क्योंकि फ़ैन हीट हुआ होगा जिसकी वजह से ये कैपेसिटर यहाँ से जल चुका है। अब सबसे पहले इसे देखिए हम चेक करेंगे, तो यहाँ जो इसकी की एमएफडी है वो उसमें अच्छे से दिखा रही है, यानी ये कैपेसिटर अभी ख़राब नहीं हुआ है। अब देखिए ये इससे कनेक्शन है, और इन कनेक्शनों को भी हम सप्लाई देकर चेक करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर चलिए अपना एक सीरीज़ बोर्ड ले लेता हूँ, जिससे कि यहाँ आपको दिखाने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका देखिए ये जो कैपेसिटर है इसको हम चेक करेंगे, और इसको यहाँ पर लगा कर देखेंगे। तो यहाँ देखिए सीरीज़ बोर्ड में ये कैपेसिटर इसका बिल्कुल ठीक-ठाक काम कर रहा है, यानी अभी इसकी जो एमएफडी है वो पूरी बरकरार है। ये 2.5 एमएफडी का है, और इसकी पूरी एमएफडी इसके अंदर अभी मौजूद है। तो ये कैपेसिटर अभी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो ये देखिए इसको यहाँ से शॉर्ट कर देंगे और उसका करंट निकाल देंगे। अब इसके बाद ये जो इसके सप्लाई के 4 वायर हैं इसमें देखिए फैन में लगे हुए, उनको भी हम चेक करेंगे, तो इसमें एक कॉमन है और 2 वायर कैपेसिटर के लिए हैं, रनिंग और स्टार्टिंग के। तो देखिए ये स्टार्टिंग वाला वायर है, ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है, और ये रनिंग वाला वायर है, ये भी देखिए इसमें बल्ब ग्लो हो रहा है, और ना ही किसी तरह की इसमें बॉडी पर कोई करंट है या अर्थ है। तो अब ये देखिए बिल्कुल मोटर इसकी ओके है, और इसका जो अंदर प्रॉब्लम है वो जाम की ही है, यानी ये सिर्फ़ जाम हो चुका है। अब देखिए इसको यहाँ से 4 इसमें स्टड लगे हुए होते हैं, देखिए इनको यहाँ से हमें एक-एक करके खोलना होता है। तो देखिए चारों स्टड इसके निकाल लिए हैं, और ये फ़ैन इसका बिल्कुल हमने बाहर निकाल लिया है। तो देखिए मोटर इसकी बिल्कुल ओके है, और ये जो इसके बुश हैं और शाफ्ट, ये सिर्फ़ जाम हो चुके हैं। अब इनको जाम को हम किस तरह ठीक करते हैं, सबसे पहले इसका जो ये ज़्यादातर फालतू जो सामान है उसको हम एक तरफ रखते हैं, जिससे कि इसको दिखाने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए इन सभी सामान को हम एक तरफ रख देते हैं, और इस जो काम का सामान है उसको हम अपने पास रख लेते हैं। तो देखिए ये जो इसकी रूटर है और उसके अंदर ये शाफ्ट लगी हुई होती है, देखिए ये वाली, तो ये कितनी इसके अंदर कार्बन जमा हुआ है देखिए। तो जब ये कार्बन इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है बुश में, और ये शाफ्ट इसमें चलते हैं, तो ये इसको बिल्कुल जाम कर देता है और इसको चलने नहीं देता है, क्योंकि ये तेल वाला कार्बन होता है जो कि अंदर इसके चिपक जाता है, और ये इसको जाम कर देता है। अब देखिए सबसे पहले हम इसके यहाँ से जो ये बुश हैं, इन दोनों बुशों को भी हम साफ़ करेंगे। अब इसके लिए हमें इसको अंदर से भी साफ़ करना होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर डालकर देख लेते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर बुश तो नहीं कटे हुए हैं। तो देखिए बिल्कुल भी किसी तरह की कोई पीले इसके अंदर नहीं है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, यानी इसके जो बुश और शाफ्ट हैं वो बिल्कुल ओके हैं, किसी तरह का कोई भी बुश इसमें कटा हुआ नहीं है। तो ये जो कार्बन है इसका सिर्फ़ इसी वजह से ही इसके अंदर से ये मोटर जाम हो रही थी। अब देखिए कार्बन निकालने के लिए हमें इसके जो बुश होते हैं उसके अंदर भी हमें इस तरह से कपड़ा इसके अंदर डालकर कपड़े को खींचना होता है, तो उससे जो अंदर का कार्बन होता है वो बिल्कुल इसका रिमूव हो जाता है, यानी अंदर से ये बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। देखिए इस तरह से हमें इसको जो कपड़ा है उसको हमें इस तरह अंदर से खींच लेना है, तो ये जितना भी इसके अंदर कार्बन होता है जमा हुआ वो सब बाहर निकल आता है। ठीक इसी तरह से दूसरे वाले कवर से भी हम देखिए कपड़े को उसी तरह से बाहर की ओर खींचेंगे, देखिए इस तरह से, तो ये जितना भी कार्बन है इसके अंदर वो सब का सब रिमूव हो जाता है, और इसका जो ये बुश है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, यानी फ्रेश हो जाता है। अब हमें यहाँ देखिए इसके अंदर इसका ऑयल भी सूखा हुआ है, तो यहाँ पर इसके जो नमदा होती है इसके अंदर, यानी कॉटन भी आप इसको कह सकते हैं, उसके अंदर हमें इसमें
मोबिल भी फिल कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर हमें देखिए ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर नया मोबिल ही इसके अंदर लगाना है। अगर पुराना मोबिल लगाएँगे तो वो और भी इसको जाम कर देगा, क्योंकि जब मोबिल चलेगा और उसमें गंदगी होती है यानी वो काला हो जाता है, और जब वो चलता है तो उसको वो और चिपचिपा कर देता है, जिसकी वजह से ये बुश और शाफ्ट आपस में जाम हो जाते हैं। अब देखिए ये सब काम हमने कंप्लीट कर लिया है, अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो देखिए जहाँ से हमने इसको निकाला था, यानी यहाँ जो इसमें होल हुए हैं, इस किसी भी एक होल से इसको निकाल सकते हैं। जहाँ पर ये बोर्ड लगाने का होल होता है, वहाँ इसके पास में देखिए इसको लगा लेते हैं। अब इन जो बोर्ड लगाने के जो होल होते हैं, उनको देखिए हम सेट करेंगे, और उसके बाद अब इसके अंदर हमें ये रूटर डाल देना है। तो यहाँ रूटर के ऊपर भी हमें थोड़ा-सा ऑयल लगा लेना है, और देखिए इसको यहाँ से इस तरह से अंदर की ओर कर देना है। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से जितने वाशर इसमें डालने हैं वो हम लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो थोड़ा नीचा हो रहा था, यानी जो उसका स्टेटर का सेंटर है और रोटर का सेंटर है वो थोड़ा ऊंचा-नीचा हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने एक इसमें वाशर और लगाया है। अब इसका ऊपर वाला कवर लगाकर देख लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें पिले है, और पिले के हिसाब से अब हम इसमें और वाशर लगा सकते हैं, जिससे कि इसकी ये जो पिले है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये वाशर मेरे पास है, और यहाँ पर ये 2 वाशर मैंने इसके अंदर लगा लिए हैं, क्योंकि पीले ज़्यादा थी इसलिए 2 वाशर इसमें मैंने लगा दिए हैं। 2 या 3 वाशर जो आप इसमें लगा सकते हैं, जितनी पीले है उसके हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा वाशर इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इसे इतना सेट करना है जिससे कि इसमें थोड़ी-सी पीले रह जाए, यानी जब हम इसको ऊपर-नीचे करेंगे तो वो थोड़ा इसमें लूज़पन होना चाहिए। अगर हम इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे और जब इसके ये बोल्ट टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल जाम हो जाएगा और ये फ्री नहीं होगा। तो इसलिए इसमें बोल्ट टाइट करने से पहले थोड़ी-सी लूज़िंग होनी ज़रूरी होती है, यानी ऊपर-नीचे को, ना कि दाएँ-बाएँ को। ऊपर-नीचे इसमें थोड़ी-सी पीले होनी चाहिए। जब हम ऊपर को शाफ्ट खींचेंगे तो वहाँ पर ये थोड़ी-सी पीले इसमें दिखाई देनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ इसके जितने भी चारों बोल्ट हैं उनको अच्छे से टाइट करेंगे। यहाँ जो इसकी ये एक पत्ती दिखाई दे रही है, ये आमने-सामने 2 बोल्ट में इसको लगाना होता है, क्योंकि ये जो पत्ती है इस पर हम जो इसके पीछे वाला कवर होता है उसको लगाएँगे। इसके बीच में एक होल होता है जिसमें एक स्क्रू लगाना होता है देखिए, और वो स्क्रू जब हम ऊपर से इसका कवर लगाने के बाद टाइट करते हैं तो वो पीछे वाला जो बैक कवर होता है वो इसमें आसानी से लग जाता है। तो बस अब इसके चारों बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेने हैं देखिए, और इसको यहाँ देखिए इसका जो ये वायर है ये अंदर चला गया है, थोड़ा लूज़ करेंगे पीछे से बोल्ट, और इसको यहाँ से हम वायर को निकाल लेंगे देखिए इस तरह से। अब हम इसके लिए एक 8 नंबर की गोटी लेंगे और उस गोटी से इसके चारों बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेंगे देखिए इस तरह से। तो एक-एक करके चारों बोल्ट इसके अच्छे से टाइट करेंगे, और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये सेटिंग इसकी अच्छे से आ चुकी है या नहीं। यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो इसमें थोड़ा-सा हैमर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सेटिंग अच्छे से आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी सेटिंग अच्छे से आ चुकी है, यहाँ पर हमें हैमर का यूज़ नहीं करना है। तो देखिए अब इसके बाद बारी आ जाती है इसके कनेक्शन करने की। तो जो 2 वायर एक जगह जॉइंट हुए दिखाई दे रहे हैं उनको हम छोड़ देंगे, उनमें वो कॉमन है, उसको हमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ़ जो 2 वायर छूटे हुए हैं उनमें हमें कैपेसिटर को लगा देना है। दोनों वायर जो कैपेसिटर के हैं वो दोनों वायर पर लगा देंगे, रेड पर और येलो पर। क्योंकि इसमें रेड और येलो वायर हैं, इसलिए दोनों वायर पर हम सीधे कैपेसिटर लगा देंगे, और जो 2 वायर ये एक जगह जॉइंट हुए दिखाई दे रहे हैं ये इसका कॉमन है। तो सप्लाई का एक वायर इस कॉमन पर आएगा और एक वायर रेड वाले वायर पर आएगा, जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब हम देखिए अपना सीरीज बोर्ड लेंगे और इससे इसको चेक करेंगे कि ये फ्री हो चुका है या नहीं, यानी इसके अंदर सप्लाई देने पर ये अब चलेगा या नहीं। तो देखिए एक इस कॉमन पर लगाएंगे सप्लाई का वायर देखिए। चलिए पहले इसको सेट कर लेते हैं, जिससे कि बल्ब आपको आसानी से दिख जाए। तो देखिए ये सीरीज बोर्ड मेरा अच्छे से दिखने लगा है। अब मैं इसको, यहाँ पर देखिए ये कॉमन है और ये रेड वाला कैपेसिटर के साथ वायर लगा हुआ है देखिए। इस पर दोनों पर सप्लाई देने के तुरंत बाद ही ये मोटर अच्छी स्पीड में चल जाती है।
तो यहाँ ये देखिए चल रही है, लेकिन आपको ये शायद चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इसकी जो शाफ्ट है ये इतनी तेज़ स्पीड में चल रही है कि ये चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालाँकि ये चल रही है, देखिए जब मैं स्लो करूँगा तो ये आपको चलती हुई दिखाई देगी। अब इसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें कॉटन टेप लगा दूँगा, जिससे कि जब मोटर चलेगी तो ये आपको चलती हुई दिखाई देगी। तो देखिए ये मैंने इसमें कॉटन टेप ले लिया है, और इसकी जो शाफ्ट है इसके ऊपर ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जिससे कि ये अब जब मैं इसमें सप्लाई दूँगा तो ये अब मोटर आपको चलती हुई दिखाई देगी। तो इससे पहले भी ये चल रही थी, लेकिन आपको चलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, तो इसीलिए मैंने इसमें कॉटन टेप लगाया है। देखिए अब जैसे ही मैं इसमें सप्लाई दूँगा तो ये आपको मोटर चलती हुई दिखाई देगी, देखिए। और साथ ही ये बल्ब भी इसका सीरीज़ में ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको बटन इसका डायरेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट बटन करने के बाद अब इसे सप्लाई देंगे, तो अब देखिए ये और भी धुआंधार स्पीड में ये चलती हुई दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ आपने देख लिया है कि ना ही हमने इससे किसी तरह का कोई बुश चेंज किया है, और ना ही इसकी शाफ्ट चेंज की है, यानी बिना बुश शाफ्ट चेंज किए ही हमने इसको फ्री कर लिया है। तो किचन फैन अक्सर इसी तरह से ठीक हो जाते हैं, इसमें बुश शाफ्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किचन में अक्सर ऑयल यूज़ होता है, और जब ऑयल सब्ज़ी में डाला जाता है तो उससे एक भाप निकलती है, जिसकी वजह से ये इस फैन के ऊपर अच्छे से चिपक जाता है। यानी जो ऑयल होता है वो उस पे जमता चला जाता है, जमता चला जाता है, और धीरे-धीरे वो ज़्यादा इसमें जम जाता है, और धीरे-धीरे ये फ़ैन भी जाम होता चला जाता है। तो देखिए इस फ़ैन में जो सामान मैंने यूज़ किया है, जैसे बुश है, शाफ्ट है, या इसके बॉडी का कवर है, या जो भी स्पेयर पार्ट्स है, उसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक किचन फ़ैन की मोटर है, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से और हाई स्पीड में रिवाइंड करने के बारे में बताया है। अगर आपको किचन फ़ैन को रिवाइंड करना है तो इस वीडियो को देख सकते हैं।